पशुओं में अकड़न, जकड़न यानी आर्थराइटिस, लेमनेस या अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं तो उसके लिए बेस्ट एनाल्जेसिक इंजेक्शन जो कि यदि आपके पशु में इस तरह के केस अब देखने को मिलते हैं, उस तरह के केस के लिए आपको कौन सा बेस्ट इंजेक्शन पशु में उपयोग करना चाहिए। बहुत इस तरह के जो वेटरनरियन हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशु में यदि अकड़न हो जाए, जकड़न हो जाए, चलने में दिक्कत है, लेमनेस की शिकायत है, आर्थराइटिस है या यदि और कोई दिक्कत है पेन से संबंधित, तो वहाँ पर कौन से इस तरह का एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट दे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा, उस इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, उसके अंदर कौन सा साल्ट आता है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। किस तरह के साथ में कौन से रोगों को भी वह और अदर जो डिजीज़ है उनको भी वह साथ में कंट्रोल करता है। तो वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं लेकिन आप पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। हालांकि जो भी आप इस चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं तो पहले आते हैं तो लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले। वेटरनरियन के लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, साथ में पशुपालक के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि बहुत इस तरह की जो डेयरी फार्मिंग है वहाँ पर उनके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं? यदि लेमनेस की शिकायत है यानी पशु अकड़ करके जकड़ करके चल रहा है, यानी चलने में दिक्कत आ रही है, यदि पशु पैर उठाने में दिक्कत कर रहा है, आप खींच रहे हैं पशु पैर नहीं उठा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशु में देता है। ये भी कोई भी कारण हो गया है जिसकी वजह से पशु में दर्द हो रहा है, यानी पशु में पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है, यानी कहीं पर भी यदि स्वेलिंग आ गई है पशु के शरीर पर, कहीं पर भी सूजन कोई भी कारणवश या कहीं पर यदि पशु में चोट लगी उसकी वजह से यदि पशु दर्द कर रहा है तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इसी तरह से जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, यदि पशु में जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में दर्द की वजह से पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत करता है, तो वहाँ पर जैसे एक बार शुरू में पशु को सुबह खड़ा करते हैं तो खड़ा नहीं होया जाता, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं जो कि पशु के लिए बेटर रिजल्ट पशु में देता है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है या इसी तरह से यदि आपके पशु में कहीं पर गिर गया, कहीं पर यदि पशु गिर गया, चोट लग गई, या जो वजन ढोने वाले पशु हैं उनमें चलते चलते कहीं पर गिर जाता है या चोट लग गई, या जो गाय जो भैंस हैं वह आपसरी में लड़ी उसकी वजह से गिर गई, या कहीं पर भैंस को इस तरह की दिक्कतें हो गई जिसकी वजह से खड़ी खड़ी गिर गई, तो उसकी वजह से यदि मांस का कुछ भाग है वह सरक गया, फट गया, तो उस तरह के केस के अंदर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप अपने पशुओं को कहीं पर लेकर के जा रहे हैं, वहाँ पर यदि पशुओं को गिर जाने पर यदि पशु में चोट आ गई तो वहाँ पर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि पशु में कहीं पर भी लेमनेस की शिकायत है, आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, या यदि अदर कोई मस्कुलर से संबंधित यानी मांस में किसी तरह की स्वेलिंग, सूजन आ गई है या कोई अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो आप उस इंजेक्शन का उपयोग सबसे बेस्ट पाएंगे और सभी से बेटर रिजल्ट ले पाएंगे। इसी तरह से सपोर्ट थेरेपी के तौर पर वह इंजेक्शन क्या काम करता है, जिस तरह से पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं पर यदि सपोज करो चोट लगी, चोट लगने से पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी वह इंजेक्शन काम करता है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से यदि मेस्टाइटिस हो गया, क्योंकि कहीं पर मेस्टाइटिस होता है, अचानक पशु में थनैला रोग होता है, तो वहाँ पर पशुओं के थन के अंदर सूजन आ जाती है, दर्द महसूस करता है, तो उसकी वजह से पशुओं में बुखार भी आ जाती है, तो वहाँ पर आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट पशुओं में देता है। इसी के साथ साथ अदर जो डिजीज़ हैं उसके अंदर भी काम करता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वह इंजेक्शन कौन सा आता है, उस तरह का किसका उपयोग करना चाहिए। तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से केरस का कारपेट इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है कार्प्रोफेन 50 mg पर ml, यानी 50 mg पर ml जो इंजेक्शन आता है कारपेट इंजेक्शन जो कि केरस का आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये इंजेक्शन 10 ml, 15 ml और 30 ml की वायल के अंदर उपलब्ध होता है। लेकिन इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में कैसे करना है, तभी आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो ये इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, ये इंजेक्शन यदि पशु में जिस प्रकार से बड़े पशु हैं, जिस प्रकार से गाय भैंस हैं, तो इसके अंदर इसकी डोज होती है 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट। mg में निकालें तो 1.4 mg पर kg बॉडी वेट
गाय भैंस के अंदर इसकी इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस और सबकट तीनों रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। इसी तरह से घोड़े के अंदर इसकी 0.7 mg पर kg बॉडी वेट, लेकिन ये ml में बताएं तो 1 ml 70 kg बॉडी वेट इसकी डोज होती है घोड़ों के अंदर। ये सिर्फ और इंट्राविनस रूट से ये घोड़ों के अंदर लगता है। डॉग के अंदर ये इस इंजेक्शन की डोज ज़्यादा होती है 4 mg पर kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि 1 ml 12.5 kg बॉडी वेट ओनली ऑन सबकट रूट से ये इंजेक्शन डॉग के अंदर, यदि डॉग का वजन यदि 12.5 kg है तो वहाँ पर आपको ये 1 ml ये इंजेक्शन डॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबकट रूट से इंजेक्शन लगता है। रही बात ये इंजेक्शन, जैसे यदि आप बड़े पशु में यदि इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये इंजेक्शन एक बार लगने के बाद में 48 से 72 घंटे तक आपको ये रिपीट नहीं करना है, यानी ये लॉन्ग एक्टिव काम करता है, लंबे समय तक यदि पशु में काम करता है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इसको ऐसा नहीं कि यदि आज आपने लगा दिया तो कल आपको रिपीट करना है, ये आप 48 से 72 घंटे बाद में ही, यानी वैसे माने तो 72 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट करें। इसी के साथ साथ मैंने कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सांस से संबंधित दिक्कत हो गई है, मेस्टाइटिस यदि थनैल रोग हो गया, या यदि निमोनिया इधर शिकायत हो गई है, बुखार हो गई है पशु में, इस तरह के केस के अंदर भी ये इंजेक्शन पशु में काम करता है और अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। इसके साथ साथ कौन सी स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, लंबे समय से पशु बीमार चल रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। किडनी लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी वहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। वह आपके पशु में, रही बात प्रेग्नेंट पशु के लिए, तो प्रेग्नेंट पशु के लिए वैसे इंजेक्शन सेफ होता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उस पशु में किस तरह की डिजीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेग्नेंट पशु कई दिनों से बीमार चल रहा है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग प्रेग्नेंट पशु में भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की स्थिति है, आपको ध्यान में रखना है। रही बात की इंजेक्शन, यदि कोई भी इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, जो मैंने बताया कि क्रोनिक इलनेस की तरह की शिकायत है वहाँ पर, या अदर कोई दिक्कत है, ब्लीडिंग की शिकायत हो रही है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें, अन्यथा आपके पशु में नुकसान कर सकता है। हालांकि ये महंगा ज़रूर आता है ये इंजेक्शन, लेकिन आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपको बेस्ट एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर यदि बेटर रिजल्ट यदि आपको उपयोग में करना है, बेस्ट इंजेक्शन के उपयोग में करना है, तो आप ये कारपेट इंजेक्शन जो कि केरस का आता है, आप कहीं सहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में खरीद सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने वेटेरिनियन डॉक्टर के द्वारा ही आपको ये इंजेक्शन लगवाना, या उनकी देख रेख में ही आपको ये इंजेक्शन पशु में उपयोग करना है। जो मैंने बताया कि बड़े पशु कैटल कैटेगरी में हो, हॉर्स में हो, चाहे डॉग में हो, सभी में अच्छा रिजल्ट देता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब अच्छी तरह समझ गए होंगे किसी तरह की एनाल्जेसिक या जो अकड़न जकड़न आर्थराइटिस या अदर कोई दिक्कत हो गई है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।